कर लिया सर जी, वो भी कर लिया। गर्ल्स चुप रहेंगी तो ही बताएगा प्रोकैरियोट की लोकेशन। अभी अभी वहां पर लिखी थी। क्यों नहीं ध्यान दिया? देखो इतनी छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं दिया, बड़ी चीजों पर क्या ध्यान जाएगा फिर? पॉकेट में से हाथ निकालो और कॉपी पेन लेकर लिखना शुरू कर दो। कॉपी चेक करके दूंगी आज तुम्हारी। हाँ भाई, क्या कौन सा आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा प्रोकैरियोट में? आरएनए पॉलीमरेज ही होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा होगा? प्रोकैरियोट्स में कौन सा होगा? चलो अच्छा, यूकैरियोट्स बताओ। सेकंड वाले में मतलब सेकंड वाला यूज होगा। किसमें? प्रोकैरियोट में यूकैरियोट्स में? प्रोकैरियोट्स में ना, यूकैरियोट्स में। अच्छा, यूकैरियोट्स में सेकंड वाला यूज होगा। और कौन सा होता है वो? आरएनए कितने टाइप्स का होता है? सेकंड वाला ही यूज होगा यहाँ पर भी। थर्ड का फंक्शन लिखवाया था। थर्ड कब करता है भाई? डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन पढ़े हैं कभी? फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के पढ़े हैं भाई? डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन पढ़े हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड के? क्या पढ़े हैं बताना। एक तो आर एन पे बनाता है, एक आर एन। बस वो जो वो चीज है ना, आर एन ए की, टीआरएनए की और एमआरएनए की, वही इसमें आ जाएगी यूकैरियोट्स में। हाँ, लेकिन आएगी किस सीक्वेंस में वो बताओ मुझे। टी आएगा पहले, एम आएगा पहले, आर आएगा पहले। उसकी बात है। पहले आर आएगा, फिर एम आएगा, फिर टी आएगा। पी वाई क्यू आया हुआ है इसी सीक्वेंस पर कि यूकैरियोट्स में किस सीक्वेंस में क्या बनते हैं, ये क्या यूज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज यूज होते हैं। ठीक है, पी वाई क्यू आया हुआ है इस पर। और शायद 2 या 3 साल में आया, मतलब कंटिन्यूएशन में आया हुआ है। तो ये कैसे याद रखोगे? रुको मेरी टीना से, रुको मेरी टीना। ठीक है, टीना तो नहीं है भाई कोई यहाँ। आर आर एन ए, एम आर एन ए और टी आर एन ए, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सीक्वेंस ही पूछी जाएगी, सीक्वेंस ही पूछी जाएगी। अब ये जो बेचारा आर आर एन ए, एम आर एन ए और टी आर एन ए है, इसमें आर एन ए पॉलीमरेज किस तरीके से यूज हो रहा है?
भाई सीक्वेंस में लिखा है, कोई ना कोई रीजन होगा ना सीक्वेंस में लिखने का। तो इसमें फर्स्ट वाला होगा, इसमें सेकंड वाला होगा, इसमें थर्ड वाला होगा। क्या? आरएनए पॉलीमरेज। क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज। आ गया समझ में? उसमें जो प्रोकैरियोट्स होगा उसमें से सेकंड वाला यूज होगा। याद हो गया? प्रोकैरियोट्स में ओनली आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज होगा और उसमें तीनों यूज होंगे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज भी 3 तरह का होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आरएनए के टाइप्स होते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो सीक्वेंस में याद रखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भाई सीक्वेंस होती ही है रोमन नंबर्स में काउंटिंग में। याद कैसे रखेंगे कि भाई आरआरएनए में ये यूज होगा, ये यूज होगा और इसमें ये यूज होगा। तो आप चेक कर सकते हैं पीवाईक्यू डायरेक्ट आया हुआ है इसमें 2 या 3 साल में कंटिन्यूएशन में। लास्ट ईयर नहीं आया था, बस लास्ट ईयर से पहले आया हुआ है। तो अभी भी इसके चांसेस हैं बहुत। ठीक है, सेम क्वेश्चन आने के। और ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, इस पर भी पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोनों जो हमने लिखे हैं। तो इसको लिख लीजिए और लिखते लिखते बोलते रहा करो कि भाई यहाँ पर ये आया है, यहाँ पर ये आया है। जब आप पढ़ते हुए लिखते हैं ना, तो कम से कम आपका 60% दिमाग में बैठती हैं चीजें। 60% बहुत होता है, और 60% जब आप उसको अच्छे से याद रखेंगे तो 80% भी इस क्लास के साथ साथ ही चला जाएगा। बाकी का वो जो 20% या 15% रह जाता है ना, वो आपके रिवीजन पे होता है कि आप कितने कितने दिनों बाद या टाइम बाद उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, कि भूले तो नहीं हो। इसलिए क्लास में अटेंटिव होना इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब जितनी भी मस्ती करनी थी सबने कर ली है। ठीक है, अब जरा सीरियस हो जाओ, फेब्रुअरी स्टार्ट हो चुका है और फिर आगे रमजान भी है। उसमें तो और टाइम क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और आपको फिजिकली स्ट्रेंथ और ये मेंटली स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। और पढ़ना भी है देखो, और बोर्ड्स वालों के तो बोर्ड्स हैं। तो अगर वहां पर अच्छे से क्या करनी है, इबादत भी करनी है और टाइम को भी बचाना है, तो अभी से ही शुरू कर लो, बस अपने आप को प्रिपेयर करना। और ऐसा नहीं करना कि मतलब आप स्टडीज छोड़ दोगे बिल्कुल उसमें। भाई पूरा टाइम टेबल सेट होना चाहिए आपका तब भी, वरना अब तक जितना पढ़ा है ना, बीच में अगर गैप आ गया 1 महीने का, तो आप सब भूल जाओगे। टेंडेंसी होती है ये ह्यूमन की, अगर चीजें हैबिचुअल ना रहे, छोड़ दी जाएं, तो आप क्या करते हो, आप भूल जाते हो उस चीज को। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई में ही, इस वाली पढ़ाई में रहना है या उस वाली पढ़ाई में रहना है, दोनों को लेकर चलना है। तो आपका बहुत बड़ा इम्तिहान है ये। हो गया सेकंड पॉइंट, याद रहेगा, रुको मेरी टीना। इसे और कुछ भी याद रख सकते हो आप किसी का भी। थर्ड देखेंगे और लास्ट पॉइंट देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएन। स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए। देखो ये क्या होता है, स्प्लिट जीन होता है। क्या होता है? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन में क्या होता है, यानी कि पूरा जो जीन का डीएनए बना हुआ है वो स्प्लिट हो चुका है, यानी कि वो टूट चुका है। किस तरीके से टूटेगा? नाइस में टूटेगा। किस में टूटेगा भाई? नाइस में, मतलब इंट्रोन्स में और एक्सोन्स में। शायद मैंने आपको ये बताया भी था लास्ट क्लास में। चलो अब देख लो, ये जो इंट्रोन्स है और ये जो एक्सोन्स है, इन दोनों से ही पूरा आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि पूरा डीएनए बना हुआ होता है। ये इंट्रोन्स क्या है? इंट्रोन्स आपका नॉन कोडिंग पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? नॉन कोडिंग पार्ट, जिसको हम नॉन फंक्शनल भी कहते हैं। हम्म, कुछ बोले? और ये जो सी से है आपका, यानी कि एक्सोन्स के पास है सी, तो ये क्या हो जाएगा, कोडिंग पार्ट, यानी कि यही फंक्शनल पार्ट होता है। यही क्या होता है, फंक्शनल पार्ट होता है।
क्लियर है भाई, समझ में बात? ये नाइस वर्ड याद रखना है बस, नाइस। ठीक है, याद रखोगे। अब सपोज करो दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। ये मैंने आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं, दो कलर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो सपोज करो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर इज आई, यानी कि इंट्रोन्स, और ये रेड कलर का स्ट्रक्चर इज एक्सोन। तो हम इसको आई ई ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे काम का कौन है सिर्फ, ई है हमारे काम का सिर्फ, इस क्या है हमारे काम का, एक्सोन्स है। तो हम क्या भी कर सकते हैं, आई को हटाकर खाली ई भी तो रख सकते हैं। तो देखो जो एक्चुअल डीएनए का पार्ट होता है और फिर जो नया हम बनाते हैं या फिर कोई एक स्पेशल पार्ट तैयार करते हैं, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इंट्रोन्स को हटा देते हैं। क्या करते हैं, तो जब हम इंट्रोन्स को, बेकार वाली चीज को हटा देंगे, तो हमारे पास जो लेंथ आएगी वो पहले वाले से शॉर्टर आएगी। क्या आएगी, पहले वाले से शॉर्टर आएगी। अब पढ़ेंगे इसको हम। क्या बताया था मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ, अब ये तो मैंने डीएनए की बात बताई थी, ऐसे ही आरएनए में भी होता है भाई, किसमें भी होता है ऐसे ही, आरएनए में भी। तो हम सिर्फ स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, एमआरएनए का। एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्यों देखना है बॉयज, एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए ही तो बन रहा है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, डीएनए से। किससे बना रहे हैं, डीएनए से। पढ़कर नहीं आए, और अगर आप पढ़कर भी नहीं आते हो ना, इतने टीचर आता है, इतने आप रिवाइज कर लिया करो भाई, स्पेशली बॉयज। थोड़ा सा नोट्स में वो जो आप लिखते हो ना क्लास में बैठ के, उनको पढ़ लिया करो 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। देखो भाई, हाँ, अब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 5' एंड 3' क्या बनाएंगे हम, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सोन ऐड कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्सोन ऐड कर रहे हैं। और देखो 1 2 3 4 का मतलब क्या है यहाँ पर, अभी जो मैंने वो वहां पर बताया, ई बताया था ना, ई। तो पहला एक्सोन, दूसरा एक्सोन, तीसरा एक्सोन, चौथा एक्सोन। आ गया समझ में। तो देखो जब यहाँ पर एमआरएनए ही सिर्फ एक्सॉन्स का बना हुआ होगा, तो हमें क्या करने की जरूरत नहीं होगी, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। ये सब चीजें किसमें यूज होंगी, अब आगे प्रोसेस हम देखेंगे। डायग्राम देखो बुक में, उसमें दिया हुआ है स्प्लाइसिंग वगैरह, कट वगैरह किया हुआ है, फिर एक जगह कैप लगाई हुई है और एक जगह टेल लगाई हुई है। अब कैप और टेल क्या नहीं करेंगे हम, इंसानों या जानवरों वाली कैप टेल नहीं लगाते हैं। ठीक है, जेनेटिक ये मटेरियल से, जेनेटिक्स से क्या लगाएंगे, कैप और टेल लगाएंगे। देखो वो आप किसका लगाते हैं, हंसना है बस हर चीज ही। तो उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, स्प्लाइसिंग होता है, स्प्लाइसिंग होता है उसमें, और क्या होता है, कैपिंग, और क्या होता है, टेलिंग, और क्या होता है, स्प्लाइसोसम कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स या फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही क्या है, एक्सोन्स वाला मटेरियल है। ठीक है, और क्या नहीं होंगे यहाँ पर, इंट्रोन्स भी नहीं है, नहीं होंगे ही नहीं यहाँ पर। हाँ, लेकिन यूकैरियोट्स में इंट्रोन्स होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे के सारे प्रोसीजर करनी पड़ेंगे, ये सारे जितने मेरे नाम लिखे हैं ये सब करने पड़ेंगे। देखो अब कैसे, 5' एंड 3' हम क्या बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें
ठीक है इतना, ठीक है इतना। अब देखो इंट्रोन्स है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी हमें, कट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, इसको कैंसिल ही तो करना होता है। कैपिंग टेलिंग यहाँ पर सारे के सारे जितने भी लिखे हुए हैं ना, ये सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे। तो अब हम यही देखेंगे कि ये प्रोसेसेस कैसे करते हैं। तो देखो ये कैसा एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया होमोजीनस, और वो कैसा हो गया हेट्रोजीनस। HNRNA किसमें होगा, आपका यूकैरियोट्स में। HN मतलब हेट्रोजीनस। क्लियर है भाई बात इतनी। हो गया, देखो यहाँ पर क्या होगा, HNRNA होगा। कैसा बनेगा RNA यहाँ पर, HN का मतलब क्या है, हेट्रोजेनस RNA। अब देखो हम कैप लगाते हैं सब, तो कैप एक पर्टिकुलर मटेरियल की तो बनी हुई होती है, ठीक है। और पर्टिकुलर उसकी क्या होती है, शेप होती है। तो यहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर चीज यूज हो रही होगी, देखेंगे आप कैपिंग में क्या यूज होता है। तो हम यूकैरियोट का प्रॉपर क्या देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के बाद का प्रोसेस देखेंगे। ये वाला तो नहीं लिखना किसी ने। तो सबसे पहले हम करते हैं कैपिंग। क्या करते हैं, कैपिंग। फिर हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। फिर हम क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, टेलिंग। लास्ट में हम क्या करते हैं, टेलिंग। तो कैपिंग करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, सब्सटेंस 7 मिथाइल। यानी कि यहाँ पर यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में जो कैपिंग हो रही है, उस कैप का नाम है ये। उस कैप का क्या है, ये नाम है 7 मिथाइल गुआनोसिल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई, ठीक है। ये वाला जो मटेरियल है, ये कौन सा एंजाइम करता है, गुआनाइल ट्रांसफेरेज। कौन सा करता है एंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, गुआनाइल ट्रांसफेरेज। गुआनाइल ट्रांसफेरेज। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, 7 स्मॉल m कैपिटल G। अब बुक में जो डायग्राम है वो चेक करेंगे, आप कोई भी बुक ही लाते भाई। ये बहुत जोर पड़ रहा है, तो फिर तो पढ़ते हुए बुक खोलो सब, जिसके पास है खोलो, ये डायग्राम खोलो। और ये कैपिंग हमेशा कहाँ पर होगी भाई, 5 प्राइम एंड पर होगी। किस पर होगी, 5 प्राइम एंड पर होगी। क्या बोल रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि जो कैपिंग होगी ना एमआरएनए के तो ऊपर हो रही है ना कैपिंग, हो रही है कि नहीं भाई। तो वो 5 प्राइम एंड की तरफ लगेगी कैप। जैसे हेड की पे तो लगाते हो कैप, या पैरों में लगाते हो, सिर पे तो लगाते हो, यानी कि हेड पर ही तो लगाते हो। तो एमआरएनए का हेड इज 5 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड पर क्या हो जाएगी, कैपिंग हो जाएगी। सपोज दिस इज आरएनए, सपोज दिस इज आरएनए, इतना पार्ट इज ई, इतना पार्ट इज आई ई। तो यहाँ पर ऐसे कैप लग जाएगी, दिस इज 7mg, दिस इज 7mg। व्हाट इज 7mg, 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, गुआनिल ट्रांसफरेज। ठीक है भाई,
स्प्लाइसिंग में अब हमें क्या करना है, बेकार वाली चीज को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। व्हाट इज बेकार वाली चीज, इंट्रोनिक को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, हटा देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर, टू रिमूव इंट्रॉन्स, कहाँ से, फ्रॉम HNRNA, फ्रॉम HNRNA। और यहाँ पर बनता है आपका स्प्लाइसोसम कॉम्प्लेक्स। एक स्नर्प होता है, स्नर्प्स पढ़ते हो आप, क्या पढ़ते हो एक चीज, स्नर्प्स। व्हाट इज स्नर्प्स, बुक दिखाना है 1 मिनट मुझे, क्या, टू रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA। स्नर्प्स क्या है भाई, मशीनरी है भाई। कट करने के लिए आप क्या करते हो, सीजर्स का यूज करते हो, नाइफ का यूज करते हो, या किसी कटिंग मशीन का यूज करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर स्नर्प्स यूज होगा। व्हाट इज स्नर्प्स, ये क्या है, मशीनरी है। क्या है ये, किससे बनी हुई होगी, राइबो न्यूक्लियोटाइड, हाँ सॉरी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से, किससे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। जहाँ प्रोटीन है वहां अमीनो एसिड होंगे, जहाँ अमीनो एसिड है वहां एंजाइम्स होंगे। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स किससे बना हुआ होगा, स्नर्प्स। स्नर्प्स को स्नॉट्स मत कर देना। इस व्हाट इज स्नॉट, स्नॉट मतलब, हाँ कैसी आवाज, खर्राटो वाली, या वो जो इनहेल करते हैं ना, ड्रग्स वगैरह को, वो नोज से करते हैं जो, तो आवाज एक आती है अजीब तरह की। तो मैंने अभी अभी चीज बताई थी आपको क्या, कि ये जो एक्चुअल लेंथ होगी, सपोज करो ये इतनी लेंथ है, तो जब हम इंट्रोन्स को कट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये कैप किसकी बनी हुई है, 7 मिथाइल 1ओसाइन ट्राई फॉस्फेट। ये तो याद हो गया होगा अच्छे से। अब आती है टेलिंग की बारी। अब 5 प्राइम एंड की बात हो गई, देखो अब किसकी बात होगी, 3 प्राइम एंड की बात होगी। ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये ना जब क्या होगा, ये हम कट करेंगे ना तो बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो एक बीच का भी तो क्या बनता है, स्टेज बनती है। तो उसमें भी तो आप कॉम्प्लेक्स करके लिखते हो ना कुछ, तो बस ऐसा ही है ये। स्प्लाइसिंग करते वक्त एक स्लाइसोसम कॉम्प्लेक्स बने। क्या हट रहा है, स्प्लाइसो, स्प्लाइस, ई भी आएगा, ओ भी आएगा भाई। हाँ एल हटा हुआ है। अब हो गया ठीक, स्प्लाइस कॉम्प्लेक्स। पी के बाद एल लगा दीजिए बस, बोल तो सही रही हूँ। टेलिंग में देखो अब क्या होगा, देखो इस तरीके से है आपका mRNA, बीच में यहाँ पर टेल लग जाएगी। अब ये टेल किसकी बनी हुई होगी, किसकी बनी हुई होगी, बहुत सारे एडेनिन की बनी हुई होगी, एडेनाइलेट की बनी हुई होगी बहुत सारी। किसकी बनी हुई होगी, एडिनालाइट की बनी हुई होगी। एडिनालाइट किससे बनता है, एडेनिन से। तो बहुत सारे ए होंगे यहाँ पर, तो हम इसको बहुत सारों को ए ना लिख कर क्या लिख देते हैं, पॉली ए टेल। क्या लिख देते हैं, पॉली ए टेल। तो कैप भी लग गई और टेल भी लग गई, जबकि कैप और टेल का कोई मैच नहीं बैठ रहा है, हेड और टेल का ही तो बैठता है मैच। कैप और शूज का बैठेगा मैच, है ना, लेकिन कैप और टेल ही करना है हमको।
आ गया समझ में पूरा प्रोसेस? किस में हो रहा है ये? प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में? कहाँ पर हो रहा है ये? न्यूक्लियस में। कहाँ पर हो रहा है? न्यूक्लियस में। समझ नहीं आया? कौन सा वाला? ये टेल वाला? देखो आप वो करते हो केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्टेंट्स होते हैं, कोई भी रिएक्टेंट्स होते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का सफर जो होता है ना, उसके बीच में क्या होता है? एक और स्टेज चलती है। क्या चलती है? एक और स्टेज चलती है। ठीक है, तो ये ए बी बन जाएगा सपोज करो। ये मैंने ऐसे ही लिख दिया ए बी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए बी ही बनेगा। तो ये जो ए बी बना है, ये ए बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बीच का क्या है? हाँ, बीच का एक स्टेज है ये। क्या है बीच का एक? जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिक्स होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना, और फिर बाद में प्रॉपर क्या बन जाता है? कोई भी प्रोडक्ट बन जाता है। बस वैसे ही है ये। और देखो, कैपिंग हो गई। कैपिंग के बाद जो हम बेकार वाली चीज यानी कि इंट्रॉन्स हटा रहे थे, जो कि नॉन फंक्शनल नॉन कोडिंग है, उस पर कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं है, उसको हटाते वक्त क्या कर रहे थे हम? हटाते वक्त हम उसको, मतलब हटाने की प्रोसेस को हम उसको क्या बोल रहे थे? स्प्लाइसिंग। क्या कर रहे हैं? स्लाइसिंग। जैसे स्लाइसिंग होता है भाई, वेजिटेबल्स चॉप करते हुए स्लाइसिंग करते हो, सैलेड बनाते हुए स्लाइसिंग। स्लाइसिंग से स्प्लाइसिंग है। तो हम बेकार वाले मटेरियल को हटा देते हैं, ठीक है, जो हमारे खाने लायक नहीं होता है। तो यही तो, ये इंट्रोन्स भी तो ऐसे ही है। तो प्रोसेस क्या है? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करते वक्त स्प्लाइसोसम क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? और देखो कैसे बनेगा। बुक में चेक करो, ऐसे ही दिया हुआ होगा कुछ आपने। और फिर ये क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं यहाँ से। फिर ये क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। बुक इसीलिए खुलवाई थी, देखो ध्यान से। और फिर क्या होना है? टेलिंग होनी है। टेलिंग होते वक्त क्या करेंगे? लास्ट में टेल लगा देंगे। टेल किसी न किसी चीज की बनी हुई होगी। तो किसकी बनी हुई है टेल? एडिनाइलेट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? और यहाँ पर एडिनाइलेट एडेनिन से बना हुआ होगा, ये किसी और चीज से बना हुआ होगा? नहीं ना, एडेनिन से बना हुआ होगा। तो हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया उसको। तो बहुत सारे ए ना लगाकर हमने पॉली ए टेल लगा, पॉली ए लिख दिया इसको। है क्या ये? टेल। और ये जो जितने भी ए हैं, ये कितने होंगे? ये 200 से 300 तक होते हैं। कितने होते हैं? 200 to 300 होते हैं। ये कितने होते हैं? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पूरी की पूरी 200 वाली काउंटिंग करके ए लिखोगे। नॉट पॉसिबल ना। तो पॉली ए टेल लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? पॉली ए टेल। ये देखो, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बन गया, सिलाइयों से ऊन से क्या बन गया? स्वेटर की एक चेन बन गई। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको, स्वेटर की चेन से। तो ये येलो रेड वाला पार्ट है स्वेटर की चेन, मतलब एमआरएनए। अब येलो रेड से आपको क्या बता रखे हैं? इंट्रोन्स और एक्सोन्स रिप्रेजेंट करा रखे हैं। तो ये रेड वाला पार्ट सर्किल मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह ऊपर बन गया, बन गया। फिर ये डिटैच हो गया। देखो नीचे येलो वाला पार्ट आ गया पूरा अच्छे से, और आगे एक कैप लगी हुई है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है? कैप। कैप 7mg। और लास्ट में टेल जो बनाई हुई है वो ग्रीन कलर से बनाई हुई है बुक में। आ गया समझ में? पूरा ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ बोर्ड पर। वैसे मैंने अलग अलग जो बनाया है यही बनाया है। पूरा स्ट्रक्चर बनाने की तो नीड नहीं है भाई बॉयज। आ गया समझ में बुक से? बाकी अलग अलग तो बना ही दिया है, तो लिखेंगे इसमें, टेलिंग में लिखेंगे थोड़ा सा। प्रोसेस कहलाया जाएगा फिर पॉलीएडेनाइलेशन। हाँ, प्रोसेस पॉलीएडेनाइलेशन होता है। ये क्या होगा यहाँ पर? ऐड at the 3' end of mRNA, at the 3' end of mRNA in a template
independent manner in a देखो भाई ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर समझ में आ रहा है नाम से ही। टेम्पलेट यानी कि डीएनए की बात हो रही है और ये उससे इंडिपेंडेंट होगा। ये पॉली ए टेल क्या होगा, उससे इंडिपेंडेंट। क्यों बोला है यहाँ पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर क्यों बोला है? क्योंकि हमारे उसमें भी तो क्या होंगे, नाइट्रोजन बेसेस होंगे और नाइट्रोजन बेसेस में से ही तो ए आता है ना एक। तो इसलिए ये जो पॉली ए टेल बनेगा इसका कोई भी लिंक नहीं होगा किससे, टेम्पलेट से। टेम्पलेट किसकी बात हो रही है? डीएनए टेम्पलेट की बात हो रही है, ये अलग से है प्रेजेंट। और देखो किसी में भी टेल की बात करें तो वो एक पॉइंट ही तो अटैचमेंट का होता है, बाकी तो वो फ्री छुटी हुई होती है टेल। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, फ्री छुटी हुई है। आगे बात समझ में? और इंट्रोन्स और एक्सोन्स को आप एक और नाम दे सकते हैं क्या? हाँ, तो सीक्वेंस से देखो कोडिंग में क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो कोडिंग यानी के एक्सोन्स क्या है? एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस है। क्या है? एक्सप्रेसिंग सीक्वेंस। ठीक है भाई। और इंट्रोन्स क्या भी हो सकते हैं? नॉन एक्सप्रेसिंग। क्या भी हो सकते हैं? नॉन एक्सप्रेसिंग जीन। मैंने सारे वर्ड्स बता दिया आपको। ठीक है भाई, सारे वर्ड्स बता दिए। अब यहाँ पर आपको एक दी हुई है चीज कि भाई जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है बुक में, वो ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को, और उसकी क्या लिखी हुई है, सब यूनिट्स लिखी हुई है 28S, 18S और 5.8S। तो वैसे तो ये ज्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लर्न कर लेना, इस लिख रही हूँ। ये हो गया पूरा। मैम ये आरएनए पॉलीमरेज तो यूकैरियोट्स में होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो हाँ यूकैरियोट्स में चल रहा है ये तो। देखो लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स बुक में, नीचे लिखा हुआ है फिगर के आगे। क्या लिखवा रही थी मैं? आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा, उसमें जो आरएनए होगा वो कैसा होगा? 28S टाइप, 18S और 5.8। एक और चीज दी हुई है यहाँ पर कि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा, कौन सा होगा? आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा जो, उसमें कुछ अलग टाइप की ही क्या होंगे, आरएनए होंगे। ये किसकी बात हो रही है? अच्छा, यहाँ पर खाली आरएनए की किसकी बात हो रही है? अब हम किसकी बात करेंगे? अलग अलग की बात करेंगे कि भाई आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए के अलावा भी कुछ अलग टाइप के क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो टीआरएनए हो गया एक, तो एक 5 आरएनए दिया हुआ है और एक आपको क्या दिया हुआ है, एसएनआरएनए। तो ये जो 5 SR RNA है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज SNRNA। ये क्या है? S से स्मॉल, N से न्यूक्लियर, RNA। ऐसे इसलिए लगा रखा है क्योंकि प्लूरल्स में हूँ। ठीक है भाई। और HNRNA मैंने आपको बता ही दिया है, वो किस में आएगा? वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? क्या आएगा? HNRNA। व्हाट इज HNRNA? हेटेरोजेनस। क्लियर है भाई बात सारी? सारी बात क्लियर है? हाँ, सेकंड में ही आएगा वो वाली सी। भाई इसमें तो आ ही जाएगा, इसमें तो तीनों आएंगे।
इसमें तो 3 आएंगे। ये तो सेकंड हाँ भाई ये सब में आएंगे ये तीनों, ये तीनों में आएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो लिखी हैं सिर्फ। अगर मैंने आपको आपको कहा था कि हेटेरोजीनस तो वो वाला होगा यूकेरियोट वाला। तो यूकैरियोट का ही तो है ये भी। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड तो उसमें भी यूज होगा ना प्रोकैरियोट्स में। हम सिर्फ यूकैरियोट की बात कर रहे हैं। वहां पर तो सिर्फ क्या होगा, वहां पर तो सिर्फ क्या होगा भाई, mRNA होगा, जो कि कैसा होगा, होमोजेनस होगा। वहां पर तो अगर हम RNA 2 की बात करेंगे सिर्फ किसमें, प्रोकैरियोट्स में, तो वहां पर सिर्फ क्या होगा, mRNA होगा, और जो कैसा होगा, होमोजीनस होगा। ये जो इतनी ऊपर वाली बात की, ये सारी यूकैरियोट्स की बात है। तीनों में MTR तीनों है, लेकिन R वाला कैसे होगा, उसके सब यूनिट्स दिए हुए हैं और ज्यादा अच्छे से। tRNA के साथ साथ ये 2 चीजें भी प्रेजेंट होंगी थर्ड वाले में, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, HNRNA। क्लियर है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ भाई, ये एक्स्ट्रा चीजें थी, या आप एकेडमिक्स में भी कभी कभी अवॉइड कर देते होंगे। देखो जैसे आप पढ़ते हो ना, ये प्रोकैरियोट्स कैसा होता है, 70S टाइप, और यूकैरियोट्स कैसा होता है, 80S टाइप। इसके भी फिर क्या होता है, सब यूनिट्स होता है ना, ये क्या होता है, सब यूनिट्स होते हैं। तो इनके भी और ज्यादा डीप में बात हो रही है, इनके भी सब यूनिट्स की बात हो रही है, और इन सब यूनिट्स के भी सब यूनिट्स की बात हो रही है। किसके लेवल पर, mRNA के भी मतलब उनके लेवल पर तो होती ही हैं, उनसे अलावा भी जो चीजें प्रेजेंट हैं, और कैसी चीजें प्रेजेंट हैं, तो ये डीप में चल रही हैं बहुत बातें। ऐसे तो देखो जैसे हमने क्या लिखा है, ये 5.8S लिखा है ना, 2.3 होता है, 4S टाइप भी होता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, जितना एनसीईआरटी ने दे रखा है उतना लिखेंगे बस। ठीक है भाई, फिर वो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। आपसे भी इतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एक तो ये वाली चीज पूछी जाएगी कि भाई यूकैरियोट्स में ये जो RNA पॉलीमरेज 1 है, इसमें rRNA का ये कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये सब इसमें है सिर्फ। और मैम ये जो थर्ड वाला है tRNA है, RNA भी है, mRNA भी है, उनके अलावा है ये। और ये इसमें R आ रहा है, तो ये rRNA का हो गया। SN है, किसी में नहीं आ रहा है, MT R में किसी में नहीं आ, ये अलग से हो गया। आ गया समझ में, बस आपसे क्या पूछा जाएगा, SNRNA से रिलेटेड फुल फॉर्म पूछी जाएगी। स्प्लिट जीन के बारे में पूछा जाएगा, इस नर्व्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया है बस उनके बारे में पूछा जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, ये खुद ही डिटेल में है क्योंकि। आगे भाई समझ में, आगे बढ़ जाए। अब देखो, जब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, ये mRNA ऐसा वाला बन जाएगा ना, कैप और टेल के साथ ही, ये वाला फिर कहाँ पर मूव कर जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से हर एक वर्ड क्लियर हो गया, पक्की बात है, तो जाकर आपको पढ़ना है अच्छे से। tRNA का स्ट्रक्चर देखेंगे। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है tRNA का, जाओ इन दोनों ने हेड डाउन किए हुए थे। हम्म मुझे लगा जाते हो गया काम। देखो ये कैसा मॉडल है, 2D है या 3D है, ये 2D मॉडल है। कैसा दिख रहा है आपको, ये क्लोव की तरह दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल।
किसने दिया था? किसने दिया था? कर लो यार। देखो ये किसका स्ट्रक्चर है आरएनए का? व्हाट इज आरएनए? सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड। लेकिन कॉम्पैक्ट कंडेंस होकर वो इस तरीके से बन जाता है, देखो फोल्ड्स में बन जाता है। किसमें बन जाता है? फोल्ड्स में बन जाता है। ठीक है भाई, किसमें बन जाता है? फोल्ड्स। फोल्ड्स में बन जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 लूप्स दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के तीनों लूप्स में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो यहाँ पर होंगे। बड़ा पतला बन गया है यहाँ से। चुप हो जाओ बस। ये सब क्या है? देखो लूप्स हैं। क्या है ये? लूप्स हैं ये सब। अब इनके नाम बता दो मुझे लूप्स के। लूप्स के बाद नाम। ये है डीएचयू लूप। ये पहला लूप जो है वो क्या है? डीएचयू लूप। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचयू? डाई डाईहाइड्रोयूरिडन। डाईहाइड्रोयूरिडन। ये जो सेकंड वाला लूप है ये कौन सा है? रिकॉग्निशन लूप। इसके यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीकोडोन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीकोडोन्स। ठीक है, ये है थर्ड वाला लूप, टी साई सी लूप। क्या है ये? टी साई सी लूप। टी से थायमिन, सी से साइटोसिन। ठीक है भाई, 3 लूप का नाम है। पहले वाले का डीएचयू लूप, सेकंड वाले का रिकॉग्निशन लूप, जिसके यहाँ पर क्या होंगे? एंटीकोडोन्स प्रेजेंट होंगे। बाहर की तरफ कितने? 3, यानी कि एक सेट। और यहाँ पर क्या होगा? थर्ड वाला लूप इज टी साई सी लूप। अब देखो कुछ ना कुछ बाइंड हो रहा होगा यहाँ पर लूप्स में। क्या हो रहा होगा? बाइंड हो रहा होगा। तो ये जो डीएचयू लूप है यहाँ पर क्या बाइंड होगा? अमीनो एसाइल। अमीनो एसाइल सिंथेटेज, यानी कि एंजाइम है। और भी आएगा कुछ? एमिनो एसाइल सिंथेटेज क्या होगा? यहाँ पर बाइंड होगा। तो हम इसको क्या भी बोल सकते हैं? अमीनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग लूप। ये कौन सा प्राइम एंड है? 5'3". ये कौन सा है? यहाँ पर कौन से वो लगे हुए होंगे? नहीं, वो नाइट्रोजन बेस। सीसीए लगा हुआ होगा। सीसीए लगा हुआ होगा या एसीसी? कैसे लिखूं? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे क्या लिखूं? एसीसी या सीसीए? श्योर है? पक्का? देख कर बताओ अच्छा से। कंफ्यूज हो जाता है। बुक में नहीं है ना ये वाला स्ट्रक्चर? लेकिन हम इसको एसीसी नहीं पढ़ते हैं, है ना? हम इसको सीसीए पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आरएनए आपका इस तरीके से रन हो रहा है।
ठीक है, और मैम ये 5 प्राइम तो 3 प्राइम में होगा। वही चेक कर रही हूँ मैं, रुक जाओ। कहाँ पर? अमीनो एसाइल सिंथेटेज। पॉली साहब ने दिया था ये, और ये आपने गलत लिखा। ये 5 to 3 होगा, 5 prime to 3 prime एंड किसने दिया था? ये हॉली ने दिया था। हॉली, डबल एल वाला हॉली। लूप की जगह यहाँ साइड कर लीजिए। वैसे लूप भी सही है। बाइंडिंग साइड, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? ग्वानिन। जी प्रेजेंट होगा यहाँ। अब सेकंड वाले लूप की बताओ, यहाँ पर क्या बाइंड होगा? क्या बाइंड होगा यहाँ पर? mRNA बाइंडिंग साइट है, यानी कि mRNA जुड़ेगा यहाँ से आप। और यहाँ पर क्या जुड़ेगा भाई? राइबोसोम। क्या जुड़ेगा? राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। समझ में आ रहा है? ये गंदी हो गई ज्यादा राइटिंग। आ रहा है समझ में? और एक वेरिएबल आर्म भी होती है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा आर्म होती है। क्या होती है ये? एक्स्ट्रा आर्म। वेरिएबल आर्म बोलते हैं इसमें। क्या बोलते हैं? वेरिएबल आर्म। पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए अकॉर्डिंग टू हॉली साहब 2D क्लोवर लीफ मॉडल इज कंप्लीटेड हियर। ठीक है भाई, ये मैंने क्या बनाया? डैश डैश। ये डैश डैश क्या बनाया है मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। आरएनए क्या है आपका? सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन वो इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ होता है कि वो अपने छोटी सी जगह में इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ होगा कि वो क्या बना लेगा? फोल्ड बना लेगा। उन फोल्ड की वजह से ये एक दूसरे के सामने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा बन जाता है? तो ये जो प्लस का साइन दिख रहा है और डैश डैश दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर लिया इसने अपने आप को। क्या कर लिया? कॉम्प्लीमेंट कर लिया। और जो चीज कॉम्प्लीमेंट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। और जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है वो क्या बन गए? लूप। क्या बन गए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड लूप के नाम क्लियर हो गए। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ पर आकर जुड़ेगी किस लूप पर, ये याद हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बोर्ड में भी आता है ये और आपके उसमें भी पूछा जाएगा। कुछ भी देखो, कुछ भी गैप लगा देंगे वो फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ना, और पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, या फिर इनमें से जैसे डीएचयू लूप पर कौन सी चीज क्या होगी, बाइंड होगी, वो पूछ लेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसको हमें एसीसी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? सीसीए पढ़ना है। हाँ, क्यों पढ़ना है सीसीए? क्योंकि ऐसे चल रहा है आरएनए। कैसे चल रहा है? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड ऐसे चल रहा है, तो नीचे से ऊपर पढ़ना है सीसीए। ठीक है, न्यू बुक है किसी के पास? न्यू बुक में इसका 3D स्ट्रक्चर दे रखा है, देखना। बताओ, कराओ। न्यू है आपके पास? न्यू बुक में 3D स्ट्रक्चर दे रखा है, बताना है कि नहीं? हो गया ये? हो गया ये? ये है आपका 3D स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है आपका? इन्वर्टेड एल शेप। इन्वर्टेड एल शेप्ड स्ट्रक्चर किसका? टीआरएनए का। है ना बुक में? न्यू बुक में होगा। नहीं, ये वाला था। अभी देख लो। ऐसे बनेगा। उल्टा 7 क्या तो उल्टा है वो।
हाँ तो नहीं तथा वो हमारे कुछ नहीं है वो पूरा हो गया क्या गलत नहीं पढ़ाया भाई, यहाँ पर एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया। यूकैरियोट्स में टीआरएनए रुको, यूकैरियोट्स में क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे, यूकैरियोट्स की किसकी बात कर रहे थे, हाँ ये एंजाइम्स की बात कर रहे थे। एंजाइम्स में मैंने एमआरएनए तीनों में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, बस जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो बताई। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा, टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब हम टीआरएनए की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, टीआरएनए की बात कर रहे हैं। और टीआरएनए पूरे उसमें कितना होता है, कितना परसेंटेज होता है, सबसे ज्यादा टीआरएनए प्रेजेंट होता है 80%। कितना होता है, 80% होता है टीआरएनए। आरआरएनए कितना होता है, ओनली 10 to 15%, ओनली 10 to, बचा 1 to 5% वो होता है बेचारा एमआरएनए। और सबसे ज्यादा काम करता है एमआरएनए, काम तो सारे ही करते हैं। त्रिशूल ही है, हाँ ये साई साई बोलता है, टी साई सी। एमआरएनए 1 to 5, साई तो बोलेंगे इसको, साई बोलेंगे। ऐसा जैसे फाई होता है ना, ऐसे ये त्रिशूल जो है वो साई है, एस आई साई। जैसे ए बोलते हैं ग्रीक अल्फाबेट ग्रीक अल्फाबेट, जैसे फाई होता है ना, 15 होता है जो आरएनए हाँ 10 to 15%। टीआरएनए कितना होगा पूरे सेल में, 80%। ये टीआरएनए कितना होगा, 80% होगा टीआरएनए। आरआरएनए होगा 10 to 15% और एमआरएनए होगा 1 to 5%। एमआरएनए की बात पूरी हो गई, आरआरएनए की भी पूरी हो गई, एक्स्ट्रा वालों की भी पूरी हो गई। अब किसकी बात हो रही है फिर, टीआरएनए। तीनों का काम क्या है, एमआरएनए एज अ मैसेंजर काम करता है, टीआरएनए एज अ ट्रांसफर करने का काम करता है, और आरआरएनए राइबोसोम। तो यहाँ से राइबोसोम जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये एमआरएनए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अमीनो एसिड आ रहा है, अमीनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम। आगे की बात समझ में, तो सारा कलेक्शन में ही तो चल रहा है। देखो टीआरएनए के पास सारे आ गए, यस मैम भाई इधर से तो राइबोसोम आ रहा है, राइबोसोम कहाँ से मिल रहा है इसको, आरआरएनए से। और ये जो एंटीकोडोन्स होता है ना, इसके पास आता है एमआरएनए कोड्स लेकर। बताऊं, दिखा दूं यहीं पर, मैथ 3D में बहुत अच्छा समझ में आता है ये वाला चैप्टर। देखो ये क्या है, आ गए हैं अब, ये कोड भी तो प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये चीज क्या है, एमआरएनए है, ये क्या है, ये बेचारा एमआरएनए भी तो है, ये सेल से बाहर चला जाएगा, एमआरएनए नहीं ना। तो एमआरएनए क्या करेगा, जो भी कोड्स प्रेजेंट होंगे और जो भी यहाँ पर एंटीकोडोन्स लगे हुए होंगे, सपोज करो ये एंटीकोडोन्स है और ये वाला क्या है, कोडोन, इससे क्या कर गया, मैच कर गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंट कर गया, तो ये यहीं पर अटैच हो जाएगा, ये यहाँ यहीं पर क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक लाइन में कर दो। नया टॉपिक जो करना है अलग जगह से करना है। ना मैं कर दूंगी। इतना तो वो कर रखा है हमने। और ये यहाँ इतने से में कहाँ आ जाएगा, बस
इतनी जगह है उसमें नेक्स्ट वाला हेडिंग डाल देती है। तरीके से बना दो, ये है environment, ये तो बहुत सारा फोटो इनका। क्या लिखना है? आ गया भाई समझ में अब पूरा टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, बस देखना था बस, इसमें और कुछ नहीं करना था। जैसे वहां पर चीजें थी ना, ऐसे ही यहाँ पर भी होंगी। ये वाली क्या होगी? राइबोसोमल अटैचमेंट साइट, अटैचमेंट भी बोल सकते हो आप, बाइंडिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाली साइट कौन सी होगी? अमीनो एसाइल सिंथेटेज, बाइंडिंग साइट। इसमें देखो ऐसे होंगे बॉन्ड्स, फाइव प्राइम एंड टू थ्री प्राइम एंड। आ गया समझ में? क्या बचा अब आपका? क्या बचा अब आपका? राइबोसोम हो गया, अमीनो एसाइड। देखा जाए तो क्या बचा है? रिकॉग्निशन लूप वाला बचा है, लेकिन वहाँ यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये वाली साइड जो होगी वो अमीनो एसिड की होगी, ये अमीनो एसिड नहीं है, वो अलग चीज है। यहाँ पर अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट हो। मैम गलत लिख दिया। आ गया? अच्छा ये आपने लिखा है अमीनो एसिड। हाँ, ये जो अमीनो एसिड है ना, वो आपने 20 अमीनो एसिड पढ़े थे बायोमोलिक्यूल्स में, वो जुड़ेंगे यहाँ से आकर अलग अलग। आ गया समझ में अब? हाँ बना लो। देखो यहाँ से स्टार्ट करो। हाँ भाई, एंटीकोडोन लूप कहाँ होगा? नीचे से, बिल्कुल नीचे की साइड। अब हो गया ये कंप्लीट। एंटीकोडोन लूप मतलब रिकॉग्निशन लूप, यानी कि रिकॉग्निशन मतलब किसको रिकॉग्नाइज कर रहा है? एमआरएन। अब पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, जेनेटिक कोड। है ना अलकामा, 1 मिनट के बाद साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया हुआ। दिया हुआ, दिया हुआ फ्रांसिस क्रिक। हाँ क्रिक, फ्रांसिस क्रिक। देखी किसने दिया था ये मॉडल 3D वाला? फ्रांसिस क्रिक ने। वॉटसन क्रिक वाले क्रिक नहीं है ये, दूसरे वाले है ना? दूसरे वाले हैं भाई। हो गया? अब टीआरएनए को हम क्या भी बोलते हैं भाई? टीआरएनए बहुत सारी चीजों को अडेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? द अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या भी बोलते हैं हम इसको? द अडेप्टर मॉलिक्यूल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए क्या, व्हाट इज द अडेप्टर मॉलिक्यूल, और ऑप्शन में आए टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए या एमआरएनए, तो आंसर क्या होगा? टीआरएनए। ठीक है, जेनेटिक कोड पढ़ेंगे अब। मैम सॉल्यूबल आरएनए, हाँ सॉल्यूबल भी कहते हैं, एसआरएनए भी आ सके।
सॉल्युबल आरएनए को हाँ स्मॉल एस आरएनए एसएनआरएनए दे दे, एसआरएनए दे दे, फिर सॉल्युबल आरएनए को करना पड़ेगा टीआरएनए। बस इतना नहीं जाना। टीआरएनए का दूसरा नाम आएगा सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल टीआरएनए या सॉल्युबल आरएनए आएगा। एसआरएनए आएगा यहाँ पर। हो गया। अब इसमें मत डाल देना एआरएनए। सॉल्युबल में आप स्मॉल एस लिख सकते हो, लेकिन आप अडेप्टर मॉलिक्यूल में ए आर एन ए नहीं लिख सकते, वो पूरा अडेप्टर ही पढ़ा जाएगा। हो गया। जेनेटिक कोड, व्हाट इज जेनेटिक कोड? ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, वो जो हम पढ़ते हैं ना AUG UUC CUU, वो जो 20 अमीनो एसिड्स पढ़ के आए हो ना बायोमोलिक्यूल्स में, आर्जिनिन, सिरीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड पढ़कर आए हो। पढ़ाए थे 20 तरह के क्या होते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। मैंने तो फिर भी लिखे थे अपनी बुक में। हाँ, तो बस क्या था उसमें, देखो याद करो, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया था मैंने, जनरल फॉर्मूला बनाकर 3 गैस वाला स्ट्रक्चर बताया था, ग्लाइसिन, आर्जिनिन का और सीरीन का। तो वो क्या है, अमीनो एसिड जो हैं वो ऐसे ही नहीं लगे हुए होते हैं कि भाई सीरीन लिखा हुआ है, एस्पार्टिक एसिड लिखा हुआ है। कोड्स होते हैं, क्या होते हैं, और कैसे होते हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं। इस चीज की डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज गैमो ने। किसने की थी? जॉर्ज गैमो ने, जी ने की थी, जी के स्क्वायर ने की थी। ठीक है, ये कौन थे? ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे, ये फिजिसिस्ट थे। क्या थे ये? फिजिसिस्ट थे। ये पूछ सकते हैं वो आपसे कि ये कौन थे? ये फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स वाले थे ये। जेनेटिक कोड में क्या होंगे? 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे जो कि कोड करेंगे। क्या करेंगे? कोड करेंगे। ठीक है भाई। और ये जो 20 तरह के अमीनो एसिड्स होंगे वो क्या बनाएंगे? अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि अमीनो एसिड एक मोनोमर है। किसका मोनोमर है? प्रोटीन का ही तो मोनोमर है। और अमीनो एसिड का पॉलीमर कौन है? प्रोटीन है। डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, आगे बात समझ में? डीएनए और आरएनए में सुनो, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस यूज होंगे? AGCT, AGCU, ये तो पता है, सबको पता है ये तो। ये क्या है? 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं। 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। हमें जो बनाने हैं जेनेटिक कोड वो इसके बनाने हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन mRNA लेकर आता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन mRNA, इसलिए हम U वाले कोड्स बनाएंगे, ना कि T वाले। ठीक है भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके कोड्स डीएनए वाले यानी कि T वाले नहीं प्रेजेंट होंगे, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब रीडिंग फ्रेम जो है, देखो 20 नंबर एक बड़ा नंबर है, ट्रिपलेट की फॉर्म में है, तो हम जो भी कोडोन्स बनाते हैं वो भी इसका रीडिंग फ्रेम होता है। क्या होता है? उसका कोडोन का, वो नाइट्रोजन बेस का स्क्वायर होता है। नाइट्रोजन बेस का क्या होती है? पावर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, नाइट्रोजन बेस कितने हैं? 4 की पावर अगर हम 1 लगा दें 4 आ जाएगा। अब 4 इनफ नहीं है 20 अमीनो एसिड्स के लिए। ठीक है, 4 इनफ नहीं है किसके लिए? 20 अमीनो एसिड्स के लिए। तो अब 4 की पावर क्या लगा दें? 2 लगा दें,
तो 4 4 जा 4 2 जा मत कर देना यहाँ पर 4 4 जा 16 तो अभी भी क्या नहीं है इनफ नहीं है क्योंकि हमें कोई भी क्या नहीं करना है मिक्सिंग नहीं करनी है कोई भी क्या एडजस्ट करके ऐसे जैसे 20 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं और टॉफीज क्या हैं बहुत सारी हैं टॉफीज कितनी है बहुत सारी हैं हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो भाई अगर हम क्या कर देंगे टॉफीज बहुत सारी हैं और 20 बच्चे हैं तो 20 की 20 टॉफीज उस बहुत सारी टॉफीज में से दे दी या उल्टा बोल दिया मैंने बहुत सारी टॉफीज आर कोड्स समझ गए ना तो बहुत सारी टॉफीज को हमें क्या करना है सिर्फ 20 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बच्चे क्या हैं अमीनो एसिड्स और टॉफीज क्या है जेनेटिक कोड्स क्या है टॉफीज है नहीं मेरे पास दे देती हूँ वरना मैं वो जो प्ले वाले बच्चों की टीचर्स होती हैं ना उनके बैग में होता है बच्चों वाला सामान टॉफीज वगैरह बच्चों को देने के लिए आप बताओ आप प्ले वाले बच्चे हो तो मैं कल से ले आऊंगी 4 4 जा 16 4 जा 64 में पूरे अच्छे से क्या आ जाएंगे 20 अमीनो एसिड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूट मतलब तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली नहीं बोल सकते हम इक्वली में तो 20 20 आ जाएगा ना चार चार करके 4 का या 6 का रेफरेंस होगा ज्यादातर सब में कुछ स्पेशल भी होंगे जो सिर्फ एक के लिए यूज होंगे कुछ क्या होंगे 2 के लिए होंगे कुछ 4 के लिए होंगे कुछ 6 के लिए होंगे और कुछ किसी चीज को करेंगे ही नहीं उनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन यानी कि नॉनसेंस कोडोन उनकी कोई सेंस नहीं होती है बस जो भी प्रोसेस चल रहा है वो रोकने का काम करे क्लियर है इतनी बात तो इनको क्या बोल रहे हैं हम सिंगलेट इसको क्या बोल रहे हैं सिंगलेट अब इस 1 और 2 और 3 का मतलब क्या था ओए इधर सुनो इस 1 और 2 का मतलब क्या था और 3 का मतलब यानी कि ऐसे ये भी मैंने गलती बता दी देखो ऐसे होगा सिंगलेट में ऐसे होगा सिंगलेट में और डबलेट में कैसा होगा इस तरीके से ऐसे होगा डबलेट में पेयर में होता है जैसे और ट्रिपलेट में कैसा होगा 3 का होगा जैसे ए यू जी ए यू इस तरीके से होंगे ट्रिपलेट्स में तो ट्रिपलेट्स होगा बुक में आपको पूरा एक टेबल दिया हुआ है वही बनाएंगे उससे पहले एक्सपेरिमेंट करा दूं बनाने से पहले एक्सपेरिमेंट थ्योरी में ही लिखा हुआ है कुछ चीजें वो देखो टाइम तो अभी 11:15 हुआ है 1:08 हुआ है यानी कि 1 घंटा 8 मिनट हुआ है क्लास उससे पहले वाली वो 4 मिनट चली थी बस इस वाले बोर्ड में काटा नहीं जा रहा है टाइम बिल्कुल भी है ना क्या कह रही है ना भैया टाइम को काट दो वेरी गुड टू प्रूव जेनेटिक कोड हैज कोडोन्स टू प्रूव हमने जो ये चीजें पढ़ी है ना गैमोस आपके अकॉर्डिंग पर है एक्सपेरिमेंट करा क्या हमने वो जो 3 का ट्रिपलेट की चीज रखी है वो वाकई में ही है भी कोडोन के पास या नहीं वो प्रूव कर रहे हैं बेसिकली हम नहीं प्रूव कर रहे हैं साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं इस चीज को यानी कि जॉर्ज गैमो साहब को प्रूव कर रहे हैं वो कि उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो ठीक भी है कि नहीं तो प्रूव जेनेटिक कोड has codons has codons with 3 nitrogen base with 3 nitrogen base
किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? 2 लोगों ने किया था, नीरनबर्ग। किसने किया था? नीरनबर्ग एंड मिथाइल। यही तो थे। अलग अलग ही तो थे। हरगोविंद खुरा ये एक ही नाम है क्या? हरगोविंद खुराना भी आए थे बाद में, उनका दूसरा एक्सपेरिमेंट। मैम वो तो अलग है, बस इसमें तो वो दे रखा है मार्शमैन न्यूरनबर्ग। क्या नाम दिया हुआ है? मार्शमैन न्यूरनबर्ग, मतलब एक नाम है तेरा ये लास्ट। मार्शल मैंने पूरा नाम मार्शल नीरनबर्ग, इसके साथ एक और थे, ये मैं खाई। एक ही दिया हुआ है बस। चलो दोनों लिख लो, बात तो वही है। ऑप्शंस में दोनों होगा, दोनों पे टिक कर देना। एक ऑप्शन में होगा नीरनबर्ग, एक को टिक कर देना अगर आ गया तो। हरगोविंद खुराना ने तो बाद में किया था, वो अलग है। वो अलग है। इन्होंने क्या ली? पॉलीयूटेल ली। क्या ली? समझ में आ गई ना बात अब? पॉलीयूटेल मतलब अगर हम क्या लिखें 5 प्राइम इंटू 3 प्राइम एंड लें तो बहुत सारे यू। ये मैंने 12 बनाए हैं, उन्होंने 18 यू लिए थे। 18 बनाऊं या इतने काफी है? 18 यू लिए थे इस तरीके से। तो देखो 3-3 का बना दो कोड। ट्रिपल यू जो है आपका, यानी कि ये जो यू 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 है आपका, ये फिनाइल एलानीन को कोड करता है। क्या किसको कोड करता है? फिनाइल एलानीन। और इसको PHE से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो भाई ये भी ये करेगा, ये भी ये करेगा, ये भी क्या करेगा? सेम। ये भी क्या करेगा? सेम। ठीक है, ठीक है भाई। फिनाइल एलानीन क्या है? अमीनो एसिड्स है। तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या मिलके बना रहे हैं? प्रोटीन। लिख सकते हैं हम इसको प्रोटीन, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन्होंने ये बात कही थी कि भाई जो भी मैंने ये यू की टेल बनाई है ना, उसमें इसकी RNA की, उसमें सारे के सारे क्या आएंगे? सेम आएंगे, फिनाइल एलानीन। हाँ, हो गया। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि इनकी नीरनबर्ग और मेथाई के बाद कौन आते हैं? हरगोविंद खुराना आते हैं। कौन आते हैं? हरगोविंद खुराना। वो देते हैं हमें एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उन्होंने भी यही चीज की थी। उन्होंने भी क्या किया था? प्रूव किया था जेनेटिक कोड के पास यहाँ है कोडोन से 3 नाइट्रोजन बेसिस के साथ। उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया? खुराना को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये अपनी स्पेलिंग ऐसे ही लिखते थे। इसके साथ साथ इन्होंने और भी चीजें की हुई हैं। बायोटेक में पढ़ा होगा शायद आपने। हाँ उसी में ये। अब देखो इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी क्या किया? चेन बनाइए। अब इन्होंने यू नहीं लिए सारे के सारे, इन्होंने यूसी लिया। यूसी क्या लिया इन्होंने? यूसी लिए बहुत सारे। अब लिए तो इन्होंने यूसी, हमें देखने के लिए क्या मिले? ट्रिपलेट बना दो जरा सबके। यूसीयू CUC, UCU CUC, UCU CUC, 2 आ गए। कौन कौन से? एक तो UCU और CUC। एक तो क्या आ गया आपका? UCU। एक क्या आ गया? CUC। तो UCU जो है आपका 3-3 में पढ़ना है।
इसलिए मैंने डैश लगाया था। 3-3 में पढ़ना है, ये 2 में नहीं पढ़ना है। 3-3 को कौन बताकर गया था? जॉर्ज गैम। देखो अब UCU कौन है? सिराइन है। कौन सा अमीनो एसिड है? सिराइन को रिप्रेजेंट करता है। CUC किसे करता है? ल्यूसीन को करता है, लाइसीन को। औरों को तो पता है, ल्यूसीन को करता है। किसको करता है? कौन सा है? यू आ गया। हाँ, ल्यूसीन को तो करेगा। LEU। अब UCU को क्या लिखेंगे? SER। इसको क्या लिखेंगे? LEU। SER LEU। SER LEU। इनको भी क्या देखने को मिला कि हाँ भाई, जो भी ट्रिपलेट है वो क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात खत्म। बात इनकी भी खत्म हो गई थी यहीं पर। आगे बात समझ में? कि हम किसी भी तरीके से ले रहे हैं, वो जो ट्रिपलेट बनेगा ना, वो ये क्या हो जाएगा? वो अमीनो एसिड ही बनेगा, लेकिन वो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये 2 एक्सपेरिमेंट थे। ये क्या थे? 2। फिर एक नाम लिखा हुआ है, सिवेरो ओकुआ। क्या लिखा हुआ है? सिवेरो ओकुआ। क्या है ये सिवेरो ओकुआ? एंजाइम है एक। क्या है? एंजाइम है। ये हो गया। ये हो गया भाई। सिवेरो ओकुआ क्या है? एंजाइम है ये। क्या है? किसका बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, यानी कि फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा होगा इसमें। फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रहा होगा इसको बनते हुए। क्या है ये? बेसिकली चेन है। क्या है? चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, तो क्या होगा? चेन है। किसकी चेन है? न्यूक्लियोटाइड की। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। याद करो अब। इसमें टेलिंग में भी तो क्या कर रहे थे हम? एक चीज जोड़ रहे थे जो किसके इंडिपेंडेंट थी? टेम्पलेट के इंडिपेंडेंट थी। ये भी ऐसी ही चीज है। ये भी एंजाइम क्या है? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में क्या है? जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात? और कुछ तो नहीं लिखा हुआ इसके बारे में? नो मैम। RNA की पॉलीमराइजिंग में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फंक्शन लिख लो इसका। हेल्प्स इन RNA पॉलीमराइजिंग। अब बनाएंगे हम टेबल। क्या बनाएंगे अब हम? टेबल। फीचर्स करेंगे फिर हम बाद में। हो गया? टेबल कैसे बनाते हैं? टेबल कैसे बनाते हैं भाई? देखो, U C A G। U C A G। हर एक उसमें आपके क्या होने चाहिए? गैप होना चाहिए 4 लाइनों का। मतलब U के लिए 4 लाइनें हो, C के लिए 4 लाइनें हो, A के लिए 4 लाइनें हो और G के लिए 4 लाइनें हो। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब देखो, ये क्या है? फर्स्ट कोड वाली है सीक्वेंस। ये कौन से है? सेकंड कोड है। हमेशा आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस करते हुए ऐसे ही लिखी होंगी चीजें, है ना? 2 जगह पर, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर चेंज हो गया सिस्टम। यहाँ पर 3 सीक्वेंस लिखी जाएंगी।
तो यहाँ पर जो तीसरी सीक्वेंस है, वो जो 4-4 लाइनें छुड़वाई थी ना, उसमें लिख दो इधर की साइड लास्ट में UCAG, UCAG, UCAG। कितनी बार लिखना है? 4। तो जब आप इधर वाली देखो यू 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 यू, 4 बार यू यू डाल दो पहले। यू डाल दो फिर 4 बार ही। देखो जब आप उसमें लिखोगे ना तो वो ठीक आएगा। यू लाइन नहीं है तो अच्छी बात है। हाँ, लिख क्यों रहे हो तुम? देखो यहाँ पर लाइंस नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा वो हो जाएगा मामला डिसमिस सब। मैं तो आपको लिखना बता रही हूँ बस, बुक में से देख लेना। लिखना खुद है, तरीका मैं बता रही हूँ, पूरा बुक में से चेक कर लेना लिखने के बाद। अब यहाँ पर ना 3-3 की फॉर्म में आपको क्या दिए हुए हैं? क्या हो गया ये? अच्छा, तो देखो यहाँ से लिखो UCAG, UCAG। अगर आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है इसको लिखने में और मिस्टेक होने से भी बचाना है, तो ऐसे करना है। और ये क्यों करते हैं हम? ताकि अमीनो एसिड्स कहाँ कौन से रखे हुए हैं ये याद हो जाए। ठीक है, अब देखो ये आ गया AUG, ये स्पेशल है। इसमें याद रखेंगे MET लिखा हुआ होगा। MET का मतलब है मिथ्योनीन, जो कि क्या है एक तरीके से इनिशियल कोडोन है या फिर स्टार्ट कोडोन है या बिगिन कोडोन है। यानी कि हर प्रोसेस शुरू होने से पहले, हर प्रोसेस को शुरू करने के लिए इस स्टार्ट कोडोन की नीड होगी। जहां पर भी AUG होगा वहां पर वो पर्टिकुलर प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा, जो भी प्रोसेस होना है। तो AUG क्या है? स्टार्ट कोडोन है। क्या है? टोटल कितने बैठेंगे ये? 64 कोडोन्स बैठेंगे। कितने कोडोन्स बैठेंगे भाई टोटल? 64 कोडोन्स बैठेंगे, जिसमें से जो 61 कोडोन होंगे वो सेंस कोडोन होंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन जो बचे बेचारे कौन? 3 कोडोन्स, वो भी स्पेशल कोडोन है, लेकिन वो कौन है? नॉनसेंस कोडोन है। ठीक है, नॉनसेंस टॉक समझते हैं आप? बिना सिर पैर वाली, जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती, दैट इज नॉनसेंस कोडोन। तो नॉनसेंस यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यही स्टॉप की तरह बिहेव करते हैं। जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसको खत्म करने के लिए नॉनसेंस कोडोन की जरूरत होती है। कौन कौन से होते हैं बता दो? UGA, UAG, UAA। ये तीनों के आगे टेबल में देखो स्टॉप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टॉप। अब हर एक के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ, हाँ कुछ क्या लिखा हुआ है? ये 3 अमीनो एसिड लिखे हुए हैं। 3 किससे लिखे हुए हैं? ये 3 अल्फाबेट से, PHELEUSER इससे लिखे हुए हैं। तो बुक में देखेंगे सब। किसमें देखेंगे? बुक में। देखो ये जो PHE है आपका, ये फिनाइल एलेनीन है। कितनी जगह पर है? 2 जगह पर है। LEU कितनी जगह पर है? देखो नीचे से देखो, 2 ऊपर और 4 नीचे, 6 जगह है। ल्यू से क्या आएगा? ल्यूसीन। ILE क्या है? आइसोल्यूसीन। क्या है? आइसोल्यूसीन। अभी मैं सारे लिख दूंगी। MET क्या है? मिथ्योनिन। ये तो मैंने लिख दिया है। ये केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट होगा। तो स्टार्ट कोडोन सिर्फ क्या है? फिर क्या है आपका? VAL है ना, कितनी जगह है? 4 जगह। वैलीन है, ये क्या है? फिर है आपका सिराइन है, 4 जगह। फिर प्रो से क्या आता है?
प्रो से क्या आता है? प्रोलीन। प्रोलीन। प्रोलीन आएगा। TH4 दिया हुआ है, थ्रियोनीन आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? थ्रियोनीन। ये क्या आ जाएगा? ANA से एलेनीन आ जाएगा। कितनी जगह है? देखो, चार चार जगह है ना, चार चार जगह है। जब आपको ये टेबल बनानी आ जाएगी, जब आप लिखोगे ना, बस देखते हुए लिखना कि 2 जगह फिनाइल एलेनीन डालना है, इतनी जगह ये डालना है। इसी सीरीज में, जिस सीरीज में मैं बोल रही हूँ, इसमें याद करना। इससे क्या होगा, जो आगे के क्वेश्चन होंगे ना, कौन से वाले, वो जो आते हैं ना कि भाई 2 कोडोन्स किसमें प्रेजेंट हैं, 2 कोडोन्स वाले नाम लिख दीजिए, 4 वाले नाम लिख दीजिए, 6 वाले नाम लिख दीजिए, वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप रटोगे वो गलत होगा। फीचर्स में बताऊंगी। जैसे ल्यूसीन वाला आ गया कि भाई ल्यूसीन वाले कोड्स बताइए। 6 हैं, लेकिन कौन कौन से हैं ये तो नहीं पता है। क्वेश्चन आए या ना आए, आपको तो तरीके से पढ़ना है। तो आपको जब ये वाली सीक्वेंस, आपने टेबल याद कर रखी होगी कि कहाँ पर कौन से कोडोन पर कौन सी चीजें हैं, तो याद हो जाएगा। कुछ भी पूछ लो फिर जेनेटिक कोड में से। आगे बात समझ में? फिर देखो, ये 2 लाइन पूरी हो गई। TYR है टायरोसिन, 2 जगह पर। स्टॉप आ गया 2 जगह पर। फिर HIS से क्या है? हिस्टिडाइन है। GIN से क्या है आपका? GLN है, सॉरी, ये बुक में GIN दिया हुआ है। ग्लूटामिक एसिड है, सॉरी ग्लूटामाइन है ये। GLN है ये। आई की जगह हटाकर L कर लो, बुक में जो देख रहे हैं, इस वाली बुक में आई दिया हुआ है। GLN क्या है आपका? ग्लूटामाइन है। ASN क्या है? एस्पैरागीन है। 2 जगह है, देखो ये भी 2 2 जगह पर है अब सब। LYS क्या है? लाइसीन है। ASP क्या है? एस्पार्टिक एसिड है। ठीक है। GLU क्या है? ग्लूटामिक एसिड है। CYS क्या है? सिस्टीन है। फिर से एक स्टॉप आ गया, 3 हो गए स्टॉप के पूरे। फिर क्या है? TRP से आ जाएगा ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन आ जाएगा। ARG देखो 4 जगह है। आर्जिनिन। हाँ रुको तो 1 मिनट। SER आ गया, देखो पिछले वाला। सिरीन। हाँ। ARG आ गया देखो, आर्जिनिन। फिर देखो GLY बिल्कुल नया है, लास्ट वाला बॉक्स पूरा है, यानी कि 4। क्या आएगा इसमें? ग्लाइसीन। क्या आ जाएगा? ग्लाइसीन, जिसको हमने सबसे पहले पढ़ा था अमीनो एसिड में, स्ट्रक्चर ग्लाइसीन। हो गई बात समझ में? बस अब कोडोन्स लिखेंगे और फिर क्लास कर देते हैं अपनी बंद। अभी रुक जाओ 1 मिनट। काउंट करो कितना है। पूरे 20 हो गए ना? चलो लिखो।
सही लिखा है। हम्म Teachers, we will do tomorrow. हम्म क्या ट्रिप्टोफन बोलते हैं इसको, TRYPTOPHAN। ये बुक ले लो जिसकी है। ठीक है भाई।